and welcome to Skynomics Academy. My name is सुनील कुमार यादव और आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न जानने के बाद हम लोगों ने कल बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करी थी कि भाई आखिरकार CUET का पैटर्न होगा क्या हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि 8 PM हर रोज कहीं ना कहीं क्या आएगा, आप लोगों का वीडियो आएगा CUET से रिलेटेड, और वो भी कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से, या फिर आएगा जनरल एबिलिटी टेस्ट जो गैट भी बोलते हैं, या फिर हम लोग जनरल टेस्ट भी लिखा हुआ आता है। और इकोनॉमिक्स का जो कोर सब्जेक्ट है, जो आज हम लोग उसके बारे में आज उसका सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके बाद बिजनेस स्टडीज भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो ये चीज़ आपको किसी किसी एक एक का वीडियो आपको जरूर मिलेगा हर रोज। तो आप लोग तैयारी इसी तरीके से कीजिए ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में आप लोग नंबर ला सकें और आप लोगों का एडमिशन एक अच्छे यूनिवर्सिटी में हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो 309 है जिस पेपर का कोड। देखो, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों एक ही तरीके का, एक तरीके से बोला जाए कि बिजनेस से रिलेटेड जो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है वो सब सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। और जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है उसमें से तीनों आएगा, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे वो मैक्रो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर इंडियन डेवलपमेंट। जो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट आपने पढ़ा है ना 12th में, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। और ये बात है कि कुछ कुछ चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में नहीं आया था फाइनल बोर्ड में, लेकिन इसमें जो होगा CUET में वो सब सारा सब्जेक्ट, मतलब सारा चैप्टर्स आएगा, मतलब एक भी चैप्टर छूटा हुआ नहीं है। जिसमें जैसे आप लोग पॉवर्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो दोनों चैप्टर आपने छोड़ा था, तो पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, और कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सारा टॉपिक कवर करना है। तो उसी तरीके से, उसी जोश और उसी जुनून के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कि आखिरकार सिलेबस क्या है फटाफट। इसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोग जान लीजिए कि किस तरीके से तैयारी रहने वाला है और किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, थोड़ा सा हम लोग CUET के बारे में जान लेते हैं कि 2023 के जो CUET है वो आपको एक गेटवे प्रोवाइड करता है 200+ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और आपने जो जो यूनिवर्सिटी चुना होगा उसमें आप लोग दाखिला ले सकते हैं। हिंदी ज़्यादा हो गया तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। 47 इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसके बाद CUET का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज। 13 लैंग्वेजेस पेपर हैं, आप कोई भी लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, पंजाबी, सारी चीज़ों में। ठीक है, उन सब सारी चीज, वो सब सारे सब्जेक्ट्स वगैरह वहाँ पर जो लैंग्वेज के पेपर्स हैं उसमें दिया गया है। एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, और एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। आप लोगों को कंप्यूटर यहाँ पर दिया रहेगा, आप लोग बैठ कर आराम से कंप्यूटर पर आप लोग टिक आउट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये ओवर 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में। देयर विल बी अ 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव अ 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड। कि 50 क्वेश्चन इसमें एक पेपर होगा, और इसमें 50 क्वेश्चन में से आप लोग को 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और एक नेगेटिव मार्किंग +5 होगा जब आप लोग क्या है कि आप लोग आंसर राइट करेंगे, और जब -1 होगा जब आप लोग कोई आंसर गलत करेंगे। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, सिलेबस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो सिलेबस डिस्कस करा इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स को, या फिर आप बोलिए इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, दोनों सेम बात है अगर CUET के हिसाब से देखा जाए तो। बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसका पेपर कोड है 309। तो इसका क्या क्या सिलेबस है एक एक करके फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है उसके। उसके बाद सेकंड आता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। जो कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड जो ISC वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने तो 12th में पढ़ा होगा, और जो CBSE वाले बच्चे हैं, मतलब जो CBSE वाले हैं, उन्होंने कहाँ पढ़ा होगा, उन्होंने 11th में पढ़ा होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसका मीनिंग पूछेगा। फिर भाई यूटिलिटी अप्रोच पूछेगा कि 1 और जब 2 कमोडिटी केस होगा, वो सब सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। मतलब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका इकोनॉमिक्स का या बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग MCQ करेंगे उसी से चैप्टर से रिलेटेड।
उसके बाद डिमांड के बारे में पढ़ना, मार्केट डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, डिमांड along द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड का जितना भी कॉन्सेप्ट है जो 11th में या फिर 12th वाले आईएससी बोर्ड में पूछा गया, वो सब सारा, टोटल एक्सपेंडिचर, ज्योमेट्रिक मेथड के हिसाब से क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उन सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, जब हम लोग उस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होंगी। इसके बाद आता है क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस करा। अब क्या आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, जो नेशनल इनकम एंड बेसिक रिलेटेड एग्रीगेट्स और उसका मेजरमेंट्स, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होगा, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, चाहे वो मार्केट प्राइस हो चाहे फैक्टर कॉस्ट है, उन सारे कॉन्सेप्ट भी पूछे जाएंगे, वो सब सारे कॉन्सेप्ट भी। नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, मैंने इसका अलग से वीडियो बना रखा है तीनों मेथड का, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो वो देखिए, नहीं तो फिर मैं अभी डिस्कस करूंगा ही इस वाले सीरीज में, CUET वाले सीरीज में। ठीक है, हर रोज 8 बजे 8 PM। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को और कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट 4 में क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की इनकम, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उसका कंपोनेंट क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, जो 12th क्लास में 12th वाले CBSE वाले बच्चे ने पढ़ा होगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, क्या प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, करेक्ट किस तरीके से करेक्ट किया जाता है जब एक्सेस डिमांड हो जाता है तब, और वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग के थ्रू, कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपने एक्सपेंडिंग को करता है और उस तरीके से वो अपने जो खर्चे को ज़्यादा हो जाता है तो उसको कैसे कम करता है, ज़्यादा करता है। ठीक है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट को जो 12th में ISC बोर्ड वाले भी और CBSE बोर्ड वाले भी, उन्होंने 12th में बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा, अगर आप लोग सही से अच्छे से पढ़े होंगे तब। ठीक है, अब चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में, आगे क्या है भाई, आगे है मनी और बैंकिंग। तो मनी और बैंकिंग 12th में पढ़े होंगे आप लोग, तो उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन यहाँ पर जो भी होगा वो MCQ के फॉर्मेट में होगा, तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से उसका प्रैक्टिस करना ही होगा। मीनिंग क्या होता है मनी का, जो इवोल्यूशन है उसका फंक्शन क्या है मनी का, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आएगा। गवर्नमेंट एंड बजट, मतलब गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होता है, उन सब सारी चीज़ों को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, उसका मीनिंग, इम्प्लीकेशन, और जो जितने भी तरीके से डिफरेंट डेफिसिट्स होते हैं, उन सब सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ बजट में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज। अब आता है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में BOP जो आप लोगों का चैप्टर था 12th में, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसका मेरिट डिमेरिट क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है थ्रू डिमांड और सप्लाई के थ्रू, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, एंड ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इशूज, और जो रिसेंटली कुछ एक्सचेंज इशूज हुए हैं तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है, तो उन सब सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने माइक्रो समझ लिया कि माइक्रो में क्या आएगा, उसके बाद हम लोगों ने मैक्रो भी समझ लिया कि माइक्रो में क्या क्या सिलेबस है। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सारा चैप्टर सारे हैं भाई। ठीक है, तो उसमें क्या है, पहले डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कि 1947 से 1990 तक हमारे देश का क्या कंडीशन था, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में LPG रिफॉर्म हुआ था, जो मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म, वो किस तरीके से हुआ था, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग को समझना है कि इंडियन इकोनॉमी का कॉमन गोल क्या था, 5 ईयर प्लान क्या क्या थे, मेन फीचर्स, प्रॉब्लम क्या क्या आए, पॉलिसीज क्या रहा, और किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का। मैं फिर से इन सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को एक बार डिस्कस करूंगा फटाफट, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी उसी तरीके से हो, क्योंकि अभी तो आप लोगों का यहाँ से शुरू हो रहा है कि नहीं। अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जानी है भाई, तो आप लोगों को एक प्रॉपर बेस तैयार होना चाहिए।
अभी तक आप लोग बोल रहे हो कि भाई हाँ ठीक है 12th हो गया, हाँ ठीक है 12th हो गया, लेकिन बस उसको अब ब्रशअप करते जाइए ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमेशा, क्योंकि यही बेस कॉन्सेप्ट रहता है, इसके बाद ही आप लोग कुछ आगे फर्दर बहुत अच्छे तरीके से कुछ पढ़ेंगे। सो करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी आप लोगों का चैप्टर डिलीटेड था तो पॉवर्टी आ रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आ रहा है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कटा हुआ था आप लोगों के फाइनल सिलेबस से, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सब सारे जो हैं, पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे जो सीयूईटी वाले में है, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट आते हैं हम एक चैप्टर क्या है जो कंपैरिजन वाला जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का, कि डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा, कि इंडिया चाइना इंडिया और पाकिस्तान का किस तरीके से, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका किस तरीके से हाल है। तो वो सब सारी चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इश्यूज जो हैं क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के इश्यूज क्या रहे हैं, पॉपुलेशन की किस तरीके से बढ़ा, सेक्टोरियल डेवलपमेंट में 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट तीनों कंट्रीज में किस तरीके से रहा, और लास्टली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान किस तरीके से डेवलप कर रहा है या किया है, या पास्ट में किस तरीके का कंडीशन रहा है। तो इन सब सारे, तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के माइंड में पूरा एक बार सिलेबस होना चाहिए। आप लोगों को पहले ही सिलेबस मालूम था, लेकिन इन 10 मिनट या 11 मिनट में आप लोगों ने क्या समझा कि आखिरकार किस तरीके से तैयारी करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो सुनील सर कैसे लाएंगे, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ साथ एमसीक्यू के फॉर्म में भी आएगा। आप कहीं भी हैं पूरे इंडिया में तो आप लोग सही तरीके से इसे गाइडेंस ले सकते हैं, और उसके बावजूद भी कोई डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही, ठीक है। तो चलिए इसके आगे फिर थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है अबाउट इकोनॉमिक्स फॉर सीयूईटी। नाउ वी हैव डिस्कस द इकोनॉमिक्स सिलेबस, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर लिया ऑफ सीयूईटी इन डिटेल। नाउ लेट्स ब्रीफ लुक द फ्यू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे इंफॉर्मेशन क्या होगा, 3 सेक्शन में पेपर रहेगा। सेक्शन 1 जो 1A और 1B में डिवाइडेड रहेगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज। सेक्शन 2 में आपका क्या होगा, मेन सब्जेक्ट, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा। जैसे आपका जो डोमेन सब्जेक्ट क्या है भाई, इसमें इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, या फिर बिजनेस स्टडीज है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, या फिर कुछ भी है, तो वो सब सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। एंड थर्ड क्या है, सेक्शन 3, जो कि आपके सीयूईटी के एग्जाम में सेक्शन 3 में क्या पूछा जाएगा, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या क्या है, जनरल टेस्ट में हमारा रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा, थोड़ा सा जीके होगा। तो वो सब सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास टोटल 60 डेज है, तो 60 डेज का प्लान हम लोग उसी तरीके से लेकर चलेंगे। देयर विल बी अ 1 क्वेश्चन पेपर, जो 1 क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35, मतलब 45 क्वेश्चन में से आप लोगों को 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस में, इकोनॉमिक्स के पेपर में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, कितना 45 क्वेश्चन रहेगा आपके इकोनॉमिक्स में, उसमें से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। द एग्जामिनेशन मोड विल बी ऑनलाइन, ये तो आप लोग पता है। और कितना समय मिलेगा आपको डोमेन सब्जेक्ट के लिए, 45 मिनट का समय मिलेगा। तो ये 45 मिनट में ही आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है, एमसीक्यू आप लोगों को टिक आउट करके आना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर उसके बावजूद भी कोई क्वेरी है तो आप लोग क्वेरी हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, या फिर हमारे वेबसाइट या हमारा व्हाट्सएप नंबर, कहीं भी आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को आई होप सो पूरा सिलेबस समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से तैयारी होगा, मतलब और एक रोड मैप किस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे, है कि नहीं। और साथ ही साथ समझ में आया होगा कि कितने, मतलब 45 क्वेश्चन में से आप लोगों को 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उसके लिए आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट। 45 मिनट मिलेगा, +5 मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन पर, और -1 मिलेगा आपको हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पर। तो आई होप सो आप लोगों को सारा जो क्वेरी होगा, डाउट होगा, वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर है तो आप लोग फील फ्री टू आस्क, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।